आप मजाक कर रहे हैं। पाकिस्तानी मूवीज़ वैसे तो बहुत ही लो प्रोडक्शन मूवीज़ होती हैं, यानी बहुत ही कम पैसा कमाती हैं। जैसे कि पाकिस्तान की पहली फ़िल्म तेरी याद, जो कि 1947 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन ये फिल्म बहुत ही फ्लॉप रही क्योंकि इस फिल्म ने सिर्फ 6 करोड़ की ही प्रोडक्शन की थी। फिर पाकिस्तान ने 350 ब्लॉकबस्टर मूवीज़ बना डाली, लेकिन इन्होंने भी इतनी ज़्यादा कमाई नहीं की। लेकिन पाकिस्तान की एक ऐसी नई फिल्म जो कुछ कंट्रीज़ में बैन रहने के बावजूद भी पाकिस्तान की नंबर 1 फिल्म, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म ने पाकिस्तान की हिस्ट्री में अब तक सबसे ज़्यादा यानी 350 करोड़ से अबव की कमाई कर ली है। लेकिन दूसरे जाने पाकिस्तान की एक ऐसी फिल्म जो कि जिसने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की, पूरी दुनिया में इसकी पॉपुलैरिटी रही, लेकिन इस फिल्म ने इतनी ज़्यादा प्रोडक्शंस नहीं की। दोस्तों, क्या ऐसी वजह है कि ये फिल्म इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल करने के बाद इतनी ज़्यादा कमाई नहीं कर सकी? ये फिल्म सिर्फ 50 करोड़ की ही कमाई कर सकी। है ना अजीब बिजनेस मॉडल। आइए इस वीडियो में हम पाकिस्तान यानी लॉलीवुड का बिजनेस मॉडल समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक मूवी को कैसे बनाया जाता है। एक मूवी को 4 स्टेजेस में बनाया जाता है: डेवलपमेंट, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन फेज में। नंबर 1 है डेवलपमेंट फेज। इस फेज में स्क्रिप्ट लिखी जाती है और डायलॉग्स बनाए जाते हैं जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने बोलने होते हैं। इसके अलावा इस फेज में आउटलाइनिंग दी जाती है, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं कि एक्टर्स ने कौन सा डायलॉग किस मुकाम पर बोलना है। नंबर 2 पे है प्री प्रोडक्शन फेज। ये सबसे मेजर फेज होती है। इसमें एक्टर सिलेक्ट किए जाते हैं कि कौन सा एक्टर हमारी मूवी में काम करने वाला है, और इसके अलावा क्रूज वगैरह का बंदोबस्त किया जाता है। इसके अलावा शूटिंग प्लेस जहाँ पे फिल्म शूट होगी वो जगह सिलेक्ट की जाती है। इसके अलावा गवर्नमेंट से इसके राइट्स लेने होते हैं, परमिट राइट्स। किसी भी मूवी को शूट करने के लिए प्री प्रोडक्शन फेज सबसे मेजर फेज होती है। नंबर 3 पर है प्रोडक्शन फेज। इस फेज के अंदर शूटिंग की जाती है, यानी मूवी का एक एक सीन बड़ा ही कॉम्पिटिटिव तौर पर बनाया जाता है, और इसके अलावा मूवी के ऊपर होने वाली डबिंग भी इसी फेज के अंदर की जाती है। इसीलिए ये फेज एक मूवी के अंदर बहुत ही अहमियत का हामिल रखता है। नंबर 4 पर है सबसे मेजर यानी पोस्ट प्रोडक्शन फेज। इस फेज के अंदर एक मूवी की एडिटिंग की जाती है और फाइनल एनिमेशंस डाली जाती है। इसके अलावा एक मूवी के अंदर यूज होने वाले स्पेशल इफेक्ट्स यानी मोशन ग्राफिक्स इसी फेज के अंदर एडिट किए जाते हैं। किसी भी मूवी को बनाने के लिए पोस्ट प्रोडक्शन उसका सबसे आखिरी फेज होता है। लेकिन अब दोस्तों, मैं आपको ये बताऊंगा कि मूवी पैसा कैसे कमाती है, एक मूवी किस तरह से अपना बिजनेस चलाती है। एक मूवी को डायरेक्टर मुकम्मल तौर पर बनाता है, फिर जब मुकम्मल तौर पर एक फिल्म तैयार होती है तो फिर उस मूवी को एक ड्राइव में लिया जाता है। फिर उस मूवी को उसके अपने मालिक यानी प्रोड्यूसर के सुपुर्द कर दिया जाता है। फिर प्रोड्यूसर अपनी मूवी को डिस्ट्रीब्यूटर के हवाले कर देता है। डिस्ट्रीब्यूटर का ये काम होता है कि उस मूवी को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर चलाए, जैसा कि सिनेमाज हॉल में, OTP प्लेटफॉर्म पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चलाना। फिर डिस्ट्रीब्यूटर जब उस मूवी को सिनेमाज हॉल में चलाता है और बॉक्स ऑफिस में जो भी कमाई होती है उस कमाई को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहा जाता है, और ये कलेक्शन अगर बहुत ज़्यादा हो तो मूवी प्रॉफिटेबल रहती है। लेकिन इस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सारे टैक्सेस वगैरह निकाल कर, जैसे स्पेशल कंडीशन इंश्योरेंस और एरिया रिक्वायरमेंट्स, और इसके अलावा गवर्नमेंट टैक्सेस निकाल कर जो कमाई बनती है उसे नेट कलेक्शन कमाई कहा जाता है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर एक्टर सैलरी बेसिस के तौर पर काम करते हैं, यानी फिल्म हिट हो या ना हो वो अपनी सैलरी पहले ही ले लेते हैं। लेकिन कुछ एक्टर ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल के तौर पर काम करते हैं। ये बड़ा ही बाकमाल मॉडल होते हैं। ये एक एग्रीमेंट होता है एक एक्टर और एक प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा। इस मॉडल में एक्टर अपनी सैलरी नहीं लेता है, बल्कि इसमें एक एक्टर एक प्रोडक्शन कंपनी के साथ एग्रीमेंट करता है कि फिल्म जितनी ज़्यादा हिट होती है दोनों में 50-50% डिवाइड होगा। आपको मजे की बात बताऊं तो ये मॉडल पाकिस्तान में काम करता ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी मूवीज़ बहुत ही लो बजट मूवीज़ होती हैं। अगर एक मूवी की बात करें तो पाकिस्तान एक मूवी के ऊपर 5 से 7 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट करता है। बल्कि ये प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल असल में बॉलीवुड एक्टर पर ज़्यादा फिट बैठता है, इसलिए वो ज़्यादा रिचेस्ट हैं। जैसे कि हम बात करें अक्षय कुमार की, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट शेयरिंग पर काम करते हैं। जैसे कि उनकी एक फिल्म आई थी सूर्यवंशी, उसका 50% अक्षय कुमार को मिला था जो कि 70 करोड़ रुपया था। ये बेसिकली एक्टर के लिए एज ए लक के तौर पर काम करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर जैसे कि शाहरुख खान, सलमान खान, रणबीर कपूर एज ए प्रॉफिट शेयरिंग के तौर पर काम करते हैं, जो कि फिल्म हिट होने के बाद 50% अपने लिए ले लेते हैं। प्रोड्यूसर के पास एक और भी टेक्निक होती है बिजनेस की। वो अपनी मूवी डिस्ट्रीब्यूटर को बेचकर खुद पैसे कमा लेता है और खुद रिस्क फ्री हो जाता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर हाईली रिस्क हो जाता है। अगर वो उस मूवी को ब्लॉकबस्टर नहीं बना सका या फिर फिल्म फ्लॉप रही तो उसका सारा लॉट डिस्ट्रीब्यूटर को होता है। लेकिन तब क्या होगा जब मूवी को खुद प्रोड्यूसर हैंडल करे और सारी पेमेंट करके मूवी को वो एक ब्लॉकबस्टर मूवी बनाए। सबसे पहले वो एक्टर की फीस पेमेंट करनी होती है। उसके अलावा क्रूज के अंदर जितना मर्जी सामान इस्तेमाल हो उसकी पेमेंट, जैसे कि रेंट का सामान, जितनी ज़्यादा मशीनरीज हुई है उसकी पेमेंट करके, और इसके अलावा नंबर 3 पर जितनी डायरेक्टर की फ़ीस है
ज़्यादातर डायरेक्टर कमीशन के तौर पर काम करते हैं, इसलिए उनकी हाईली फीस पेमेंट करनी होती है। ये सारी पेमेंट करने के बाद मूवी अगर प्रॉफिटेबल हो यानी बजट से ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा हो तो उस मूवी को एक ब्लॉकबस्टर मूवी कहा जाएगा। लेकिन अगर किसी मूवी का बजट बहुत ज़्यादा है और प्रॉफिट बहुत ही कम है तो उस मूवी को एक फ्लॉप मूवी कंसीडर किया जाएगा। दोस्तों, कैसा लगा आपको पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री यानी लॉलीवुड का बिजनेस मॉडल? अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं मजीद किस वीडियो पर टॉपिक बताऊं आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। खुदा हाफिज।